आज देखो तो हाइड्रोजन, एटम, परमाणु, अणु और पता नहीं कौन कौन से बम बनाए जा रहे हैं। प्यारी सत्संग जी, जिनको मालूम नहीं होता, पढ़े लिखे तो सब जानते हैं, पर कई गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, उनको पता ही नहीं होता एटम परमाणु क्या बला है। वो जब बम छोड़ देते हैं तो मान लीजिए कोई ऐसा बम छोड़ दिया तो 100 किलोमीटर तक, कहीं भी बम फेंका उसके 100 किलोमीटर तक या 50 किलोमीटर तक जो हवा है वो आग से भी कई गुना बढ़ के गर्म हो जाती है, और जो चीज भी उसमें आती, ईंटें हैं, पत्थर हैं, सब कुछ पिघल के पानी बन जाता है। आदमी की तो बिसात क्या, कहां बचेगा, कुछ भी नहीं बचता, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती। ऐसा बम है वो, इतने लाखों करोड़ों को मार देता है, और उससे भी बड़े बड़े बन गए हैं। हाइड्रोजन है, अणु है, पता नहीं कौन कौन से बनाए जा रहे हैं। तो क्या इसलिए संतों ने कहा कि भाई तू साइंस में ऐसा कुछ करेगा, तू सर्वश्रेष्ठ है? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही कारण है। ऐसा तो पशु आगे हैं अगर ऐसा देखा जाए। कारण वो ये है कि आदमी के शरीर में रह के जीवात्मा प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेके मालिक को पा सकती है। इस मृत्यु लोक में भगवान को पाया जा सकता है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को, पशु पक्षी परिंदे ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसी बड़ी बात है जो इसके बराबर और कोई बात दुनिया में हो ही नहीं सकती कि कलयुग में मृत्युलोक में भगवान के दर्शन हो जाएं और मोक्ष मुक्ति मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी परिंदे घास फूस पेड़ पौधे कोई नहीं कर सकता। इसलिए संतों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया हर धर्म में। अब आप देख लीजिए, एक तरफ तो धर्म का नाम है और दूसरी तरफ क्या आप ये काम करते हैं? क्या वाकई आप ये बात बताते हैं, सुमरण करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, राम का नाम जपते हैं? अगर नहीं तो आप सर्वश्रेष्ठ कहलवाने के हकदार कैसे हो गए? क्योंकि पशुओं के तो जीते जी मलमूत्र गोबर के काम आ जाती है, मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में आ जाता है। आपका तो जीते जी ये सामान संभालने में लोगों को फिक्र लगा हुआ है कि आदमी का मलमूत्र कहां संभालेंगे, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद अलग से टैक्स लगता है, लकड़ियों का खर्चा अलग से है, बिजली का खर्चा अलग से है, और बाद में जो सामान बच जाता रहा जो उसको लगाने के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। ये तो सत्संगी है मालिक के प्यारे, जो जीते जी भी काम आते हैं, जीते जी भी किसी की जान बचाने में अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, जीते जी गुर्दा देने के लिए तैयार बैठे हैं। और मरने के बाद पशु नहीं कर सकते, वो कर दिखाते हैं सत्संगी, अपनी आंखें दान करते हैं, अपना शरीर दान करते हैं, जिससे पूरी मानवता का भला होता है। ये है धर्मानुसार, बल्कि उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ के। ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मनुष्य शरीर का काम आ सकता है, या ऐसे भी मरने के बाद ये काम देगा। तो है ना कमाल। तो ये इस तरह से आप चलिए रूहानियत इंसानियत के रास्ते पे, तो आप वो खुशियां हासिल करेंगे, आपके परिवारजन वो खुशियां हासिल करेंगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माया ने जाल में है लिया फसाए, साथ न जाए पड़ी यहां रह जाए, वो झूठा है व्यापार किया। माया क्या नहीं करवा देती। जो लोग कहते हैं जी माया वाले हमारे चारों तरफ फिरते हैं, हमें बर्बाद कर डालेंगे, वो लोग माया के गुलाम होते देखे गए। माया रानी चीज ही ऐसी है। ऐसे थोड़ा सी झलक दिखा दो, बात करते करते लोग कह देते हैं रुको जी हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। माया रानी चीज ही ऐसी है कि कहीं कुछ गलती ना निकाल दे, अच्छा पैसा लिया है सारा डूब ही ना जाए। तो ये है आज माया का काम। ये झूठ को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है माया रानी और सच को दबा देती है, लेकिन सूरज बादलों के दबाने से कभी दबा नहीं करते। राम नाम, अल्लाह मालिक का नाम माया के फंदों को पल में बिखेर देता है। ये माया के फंदों का गुलाम नहीं बनता।
राम नाम में इतनी शक्ति है, राम नाम में इतनी ताकत है। तो राम नाम के रास्ते पे जो चला करते हैं, मालिक से जो सच्चा प्यार इश्क किया करते हैं, अरे उनके बंद कट जाया करते हैं, पर जुबान से उफ तक नहीं आया करती। ऐसा इतिहास बता चुका है। और जो माया के गुलाम होते हैं, जिंदगी भर ठोकर खाते हैं, चंद नोटों के लिए वो अपना जमीर बेच देते हैं, दुनिया थू थू करती है और आगे दरगाह में नरक दोजख में उनको जलना पड़ता है। तो माया का जाल सुनहरी है। माया के सब्ज बाग बहुत है, बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं माया से। तो ठगी मारेगा, क्या मिलता है तनख्वाह से, बता कितना कमा लेता है। सीधी बात यहां से शुरू होती है, कितनी तनख्वाह है तेरी? 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना। हम 10 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, हम 30 लाख देंगे, हम करोड़ों देंगे। आदमी हिल जाता है, कैलकुलेट करते हैं पढ़े लिखे, यार साल का 10,000 से देखे तो 1,20,000 ही बनता है, और जो बैठे बिठाए 50 लाख दे रहा है। हाल हर्ज क्या है? यही तो आप भूल रहे हैं। माया होई नागनी जगत रही डहकाए, भरमारी है लोगों को, जमीर दीन ईमान डोल रहा है लोगों को। माया होई नागनी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कबीर जी की ये दोहा है कि ये माया के जो गुलाम हैं, जो माया के पीछे अपना दीन ईमान धर्म बेच देते हैं, ये माया ही उन्हें तड़पाती रहती है, चैन की नींद कभी लेने नहीं देती। आती बड़ी सुंदर लगती है। आपको बताया ना, कैलकुलेट करते हैं यार 10,000 महीने का मिलेगा 1,20,000, क्या मिला? और कहां बैठे बिठाए 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इतने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। तू विदेशों में उड़ना जी, तू फला जगह उड़ना जी, तू फला करना जी, तू फला करना जी। ये नहीं पता भाई, पाप जुल्म का कुछ भी कमाओगे तिल तिल पड़ेगा भरना जी, तिल तिल पड़ेगा भरना जी। चाहे यहां रहो चाहे कहीं भी जाओ, लेख जाणगे नाले ना जा बरमे नु। ओ कर्मों का लेखा जोखा तो हर समय हर जगह हर जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए भाई, जो लोग माया के गुलाम बन जाते हैं उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि वो माइंड वॉश इस तरह से किया जाता है, इस तरह से उनको शिक्षा दी जाती है, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि आदमी का दिन मान डोल जाता है कि हाँ यार बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है, ना कुछ करना पड़े, बड़ी गाड़ियां होंगी, हवा में उड़ार होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर भाई ये नहीं पता, पाप जुल्म ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी की दौलत कभी किसी को चैन की नींद नहीं सोने देती। बाकी तंदुरुस्ती तो दूर की बात, डर लगा रहता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, सारी जीवन की आजादियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए कभी भी पाप जुल्म की दौलत ना कमाओ, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन माल और सब सामग्री शरीर के साथ संबंध रखती हैं और साथ जाने वाली चीजें नहीं। कारूं जैसे 40 खजानों के बादशाह, रावण जैसे सोने की लंका रखने वाले इस दुनिया से साथ क्या ले गए? लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया? सोने की लंका। आप चंद नोटों के लिए बहक जाते हैं, सोने की लंका। आज किसी के मकान है क्या गोल्ड का? नहीं है। बनाने की हिम्मत है लोगों में, इतना पैसा होगा लोगों के पास, काला धन जिसे कहते हैं, लेकिन बनाते नहीं, चक्कर पड़ जाएगा। तो उसके पास तो उसकी सारी नगरी सोने की थी। आज फन्ने खां से फन्ने खां भी सोने के कमरे में नहीं सो सकता, उस रावण के नौकर भी सोने के कमरों में सोया करते थे। कितना था धन, कितनी थी दौलत, लेकिन उसने बुराई का साथ दिया। सीता जी को उठाया तो सब कुछ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 13 वन घर दिया न पाती। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया। तो इसलिए भाई किसी के चक्कर में ना पड़ो, दौलत के चक्कर में ना पड़ो, ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी ना करो, ये बर्बाद कर देगी और कभी चैन की सांस नहीं लेने देगी।